अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ताहा को ट्रेल 5 पर ले जाने वाला दरिंदा जो है वो कौन निकला? सबूत मिटाने वाला भी जो है वो बेनकाब हो गया है। ताहा के कातिल एक बार फिर से जो है ट्रेल 5 पर जाते हैं। वाकई का अहम गवाह भी सामने आ गया। ट्रेल 5 पर क्यों जाते हैं? ट्रेल 5 पर दोबारा से जाकर जो है सबूतों के साथ छेड़खानी करना, ट्रेल के नंबर्स के साथ छेड़खानी करना। कौन ऐसा है जो वहाँ पर जा रहा है और वहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी है या वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं क्यों इस चीज़ को नहीं देख रहे कि कोई जाकर वहाँ पर जो है वो टेम्पर कर रहा है, चीज़ों को खौफनाक चीज़ें कर रहा है। इस बात को जो है कंफर्म कर रहा है कि तहा को कत्ल किया गया है, क्योंकि अगर तहा को कत्ल ना किया जाता तो वहाँ पर ट्रेल के नंबर्स के साथ जो है वो छेड़खानी ना की जाती। 0.6 से 0.9 की जो स्टोरी है वो क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। कहाँ पर किस चीज़ के साथ छेड़खानी की जा रही है, क्यों की जा रही है, ये तो बताने की कोशिश करें कि हादसा है, हादसा हुआ है तो फिर हादसे के बाद टेम्पर क्यों किया जाता है चीज़ों को, ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। ताहा के कातिल जी एक बार फिर से पहुंच गए हैं ट्रेल 5 पर। वाकई का अहम गवाह भी सामने आ चुका है। 5 लड़कों से दोबारा से तहकीकात भी शुरू हो चुकी है, लेकिन पुलिस को इंस्ट्रक्शंस है कि आपने हाथ हौला रखना है। हुक्म कौन दे रहा है? ताहा को जल्दी जल्दी कत्ल वाली जगह पे ले जाया गया। ताहा का मोबाइल जो है वो किसने ऑफ किया? 0.6 से 0.9 की जो असल कहानी है, ये सिर्फ 5 लड़कों का काम नहीं है। असल हकाइक आज की वीडियो में हम इसमें शामिल करेंगे। अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जी। ताहा जो कि इतना मासूम लड़का था, किसी को तकलीफ़ में देखकर जो है वो गैरों की मदद करता था, लेकिन यहाँ पर उसके 5 दोस्त बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दोस्त को चोट लगी और ताहा जो है वो इतना खुदगर्ज था बकौल उनके कि उसने कहा कि मैं नीचे आ गया हूँ और तुम लोग जाओ, तुम लोग जो है रेस्क्यू करवा लो, इसको चोट लगी है तो इसको फर्स्ट एड दिलवा लो, मैं खुद चला जाऊंगा। ऐसा क्यों हुआ? मतलब ये बात अगर पहली बात से मैं इस चीज़ को रिलेट करूँ तो ये बात तो बनती नहीं है। जितने लोगों से मैंने बात किया था के हवाले से वो तो कहते हैं वो बड़ा दर्द दिल रखने वाला है, वो तो उनकी मदद करता था जिनको वो जानता नहीं है, तो अपने दोस्त की मदद नहीं करेगा। मारगला ट्रेल 5 पर कत्ल होने वाले ताहा की जो कातिल हैं उन्होंने अब गलतियाँ करना शुरू कर दी हैं। मेरी 2 बातें आप हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1, ताहा की वालदा खामोश नहीं बैठेंगे। अगर इनको लगता है कि प्रेशराइज कर देंगे, चुप करा देंगे, तो यकीन करें वो खामोश नहीं बैठेंगे। उसका तो कुल असासा चला गया है और उनको इंसाफ दिलवाने तक हम लोग भी आवाज़ उठाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। नंबर 2, अब ताहा के कातिल को जो है वो बेनकाब करने में ज़्यादा देर नहीं है, वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएगा। हर गुनाहगार गलती करता है और इन्होंने भी गलतियां करना शुरू कर दी हैं। आज की वीडियो में साबित होगा कि कैसे कातिलों ने गलतियां करना शुरू कर दी हैं और ये भी साबित होगा कि ये कत्ल है, ये कोई हादसा नहीं है। हादसा होता तो ये सब कुछ ये लोग ना करते, सबूतों को टेम्पर ना करते। अगर हादसा होता, कत्ल हुआ है इसीलिए चीज़ों को टेम्पर किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि जी कातिल का प्लान यही था कि ताहा की डेड बॉडी जो है वो मिले ही ना, और अगर मिले भी तो बड़ी बुरी हालत में हो, कोई जंगली जानवर उसको जो है नोच के खा जाए। लेकिन अल्लाह की करनी ये हुई, अल्लाह का प्लान था। 2 दिन उसकी बॉडी पड़ी रही, कुछ भी उसकी बॉडी के साथ नहीं हुआ। ताहा की लाश भी इंसाफ मांग रही है इस वक्त, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आते ही साबित हो गया है कि ताहा की मौत जो है वो हादसाती मौत नहीं थी। बाकी रहेगी कसर फोरेंसिक रिपोर्ट की, तो इंशाल्लाह ताला वो भी जब सामने आ जाएगी तो पूरी तरह से हर चीज़ जो है वो एक्सपोज हो जाएगी, पता चल जाएगा, जिसमें पता चलेगा कि ताहा के चेहरे को किसने बिगाड़ा, ताहा के चेहरे के साथ किसने छेड़खानी की। ताहा की बॉडी जो है वैसे ही है, उस पर उस तरह से चोटें नहीं हैं या उस तरह से उसको मस्क करने की कोशिश नहीं की गई। तो ताहा के चेहरे को मस्क किसने करने की कोशिश की? ताहा के चेहरे के साथ किसने जो है खेलने की कोशिश की कि उसकी इतनी नफरत थी, इतनी जो है उसको लेकर जो है उससे मसले थे कि उसके बॉडी को छोड़कर उसके चेहरे पे जो है उसको मस्क करने की कोशिश की गई है। चले, ये हादसा नहीं है, ये चीज़ें तो साबित हो रही हैं एक एक चीज़ के साथ। बाकी रही सही कसर जो है फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि चेहरे के साथ किसने क्या किया, कत्ल की असल वक्त क्या था और मौत की वजह क्या है, ये भी पता चल जाएगी। ये तो साबित हो चुका है कि जी ताहा को उस पॉइंट तक ले जाया गया और वहाँ ले जाने वाला ट्रेल 5 का भेदी था। ये कोई आम बंदा नहीं है जो ट्रेल 5 को बहुत अच्छे से जानता है, एक एक चीज़ की प्लानिंग की हुई है। वो ताहा को उस जगह पे लेके जाता जिस खाई से वो नीचे गिरा है, वहाँ पे गिरने के कोई आसार नहीं है।
अगर ताहा गिरता भी तो उस तरीके से ना गिरता जिस तरह से उसकी बॉडी मिली है। तो ये जो है मुकम्मल तौर पर उसको वहाँ पर प्लानिंग के साथ लेकर जाकर कत्ल किया गया। लड़कों ने पहले ये बयान दिया कि पॉइंट 6 पर ताहा हमें छोड़ गया और फिर ताहा की लाश जो है वो पॉइंट 9 के करीब मिलती है। कितनी अजीब सी बात है। जैसे ही ताहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, कोई पत्थरों पे लिखे पॉइंट के जो नंबर हैं उनको मिटाने चला जाता है। कितनी मिस्टीरियस बात है। आज से 3 दिन पहले तक वहाँ पे जो है नंबरिंग बिल्कुल सही हुई थी। आज 3 दिन पहले जो है इन नंबर्स के साथ छेड़खानी की गई है, इनके नंबर्स को चेंज कर दिया गया है। हादसा है तो नंबर को चेंज क्यों किया गया है? किसने जाकर वहां पे छेड़खानी की है? कौन है जो वहां पर सबूतों को टेम्पर करने की कोशिश कर रहा है? क्या बताने की कोशिश कर रहा है? आप देखें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के फौरन बाद ये जी पॉइंट्स के साथ इन्होंने, पॉइंट नंबर्स के साथ इन्होंने खेला है और इन्होंने सबूत के साथ छेड़खानी की है। मैं यहाँ पर जो है आईजी साहब से अपील करती हूँ, मैं यहाँ पर वजीर आजम से अपील करती हूँ, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से खुद नोटिस की अपील करती हूँ। देखें, अगर ये हादसा होता तो छेड़खानी ना की जाती, टेम्पर किया जा रहा है चीज़ों को। और आप जाके खुद देख सकते हैं कि ट्रेल के नंबर्स के साथ, यानी कि जो पॉइंट नंबर्स हैं जो लिखे हुए थे उनको जो है रब किया गया है, उनको चेंज किया गया है। ये क्या बातें बताता है कि ये एक कत्ल था, मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल हुआ है। हम आर्मी चीफ से अपील करते हैं कि इसकी शफाफ इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, इस केस के जो है हर पहलू को गौर से देखा जाए और देखा जाए कि किसने इतने भयानक तरीके से ताहा को जो है वो कत्ल किया है। तो अब ये सबूतों के साथ जो छेड़खानी कर रहा है ये साबित कर चुका है कि ये कत्ल है और मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने कत्ल किया है। कौन है जो स्पेशली जाकर पॉइंट 1 से पॉइंट 9 तक के बोर्ड्स और मार्किंग्स को मिटा रहा है? किसने इस मार्किंग को मिटाया है? आज तक तो इससे पहले कभी भी किसी शख्स ने जो है ना किसी मार्किंग को मिटाया है, ना छेड़खानी की है और ना ही कभी किसी का कत्ल हुआ है, ना ही किसी की डेड बॉडी मिली है। ताहा के साथ जो ये भयानक अंजाम हुआ, यानी कि उसको कत्ल किया गया, उसके बाद जाके वहाँ पे पॉइंट 1 से 9 तक की मार्किंग बोर्ड्स को जो है इन लोगों ने इसकी मार्किंग को मिटा दिया है। ये सब इस हफ्ते के दौरान हुआ है, 3 दिन पहले तक ऐसा नहीं था। 3 दिन पहले सब कुछ किया गया है। जब पुलिस दोबारा तहकीकात के लिए, तफ्तीश के लिए वहाँ पे जाती है तो ट्रेल 5 पर ये मामला हुए हुए हैं। लड़कों ने जी पुलिस को बयान दिया कि हमने रेंजर्स को कॉल की कि हमें एक लड़का जख्मी हम में से है और हमें मदद की ज़रूरत है। रेंजर्स ने लड़कों को रेस्क्यू किया और लड़कों की पिक्चर्स तक उतारी है जो कि हम सबके पास है। इस मौके पर रेंजर्स एहलकार का बयान भी सामने आया कि लड़कों ने ताहा का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर हमें बताते तो हम उसकी मदद करते, लेकिन बच्चों ने नहीं बताया कि ताहा नाम का कोई लड़का है, उसको भी रेस्क्यू करना है। लड़कों की रेंजर्स को कॉल और मुलाकात की तफसील भी जो है वो पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा बननी चाहिए। बकौल लड़कों के कि हमने जो है हेल्पलाइन पे कॉल की थी, अगर रेंजर्स को जेन्युइनली उन्होंने हेल्पलाइन पे कॉल की थी और रेंजर्स ने आके उनकी मदद की थी तो ये जो है उनके कॉल रिकॉर्ड से जो है वो हासिल की जा सकती है। यकीनन लड़के अब रेंजर्स को झूठा करार दे रहे हैं कि नहीं हमने तो ताहा का बताया था। रेंजर्स वालों ने जो है अब जो है छठे लड़के के बारे में उसकी मदद नहीं की। तो लड़के तो कह रहे हैं यकीनन हम जो है बता चुके थे कि उसको रेस्क्यू करना चाहिए, पता नहीं रेंजर्स ने रेस्क्यू क्यों नहीं किया। तो अब जो रेंजर्स पे बात आ रही है, यानी कि ये लड़के कह रहे हैं कि हमने रेंजर्स को कहा था कि ताहा को रेस्क्यू करें लेकिन रेंजर्स ने नहीं किया। तो रेंजर्स को अपना एक बयान जो है वो भी सामने लेकर आना चाहिए कि क्यों उन्होंने रेस्क्यू नहीं किया। क्या लड़के झूठ बोल रहे हैं या उनकी टीम मेंबर ने जो है इस बात पर ध्यान नहीं दिया और रेस्क्यू नहीं किया ताहा को? इन 5 लड़कों ने कॉल पर और उनसे मुलाकात में कभी जिक्र जो है किया था ताहा का या नहीं किया था? ये बात जी रिकॉर्ड पर आनी चाहिए, सामने लेकर आए ताकि फिर सवालात हों, जवाबात मिलें और पता चले कि कौन झूठ बोल रहा है। रेंजर्स पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रेंजर्स जो है वो झूठ बोल रही है, तो रेंजर्स को अपना ऑफिशियल बयान जो है वो जारी करना चाहिए क्योंकि वो जगह जो है रेंजर्स के अंडर है। रेंजर्स जो है वहाँ पे हर मामले को देख रही है। तो अगर ये बच्चे कह रहे हैं कि हमने रेंजर्स को बताया था, उन्होंने रेस्क्यू नहीं किया था, तो डेफिनेटली रेंजर्स का बयान भी सामने आना चाहिए। पुलिस को देखना चाहिए कि कौन छेड़खानी कर रहा है और अब ये राग अलापना बंद कर देना चाहिए कि ये एक हादसा है। अगर हादसा होता तो वहां पर जो है बोर्ड्स और मार्किंग्स को मिटाया ना जाता। कौन मार्किंग को मिटा रहा है, कौन वहां पर सबूतों के साथ खेल रहा है, ये साबित करता है कि ये कत्ल है और मुकम्मल तौर पर इसकी जो है तहकीकात होनी चाहिए।